हेलो स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम सीरीज़ में आज हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट एनी बेस नंबर इनटू डेसिमल। इट मीन्स आपको कोई भी नंबर दे रखा है एट एनी बेस, इट मे बी बेस 2, बेस 3, बेस 4, किसी भी बेस पे हो सकता है। तो किसी बेस पे अगर नंबर दे रखा है और आपसे कहा जाए कि यू हैव टू कन्वर्ट दिस नंबर इनटू डेसिमल नंबर, इट मीन्स बेस 10, तो ये मेथड रहेगा एनी बेस टू डेसिमल। तो एनी बेस टू डेसिमल मेथड में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? पावर मेथड यूज़ करते हैं। ओके, क्या यूज़ करते हैं? पावर मेथड। आपको पावर मेथड लगाना सिंपली, तो पावर मेथड से एनी बेस टू डेसिमल में आपका नंबर इजीली कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पावर मेथड्स में जैसे अगेन जो नंबर होगा उसमें दो पार्ट रहेंगे, इंटीजर पार्ट एंड फ्रैक्शन पार्ट। तो दोनों के लिए पावर मेथड लगाने का अलग अलग मेथड है। तो ये हमारा इंटीजर पार्ट हो गया, दिस इज द इंटीजर पार्ट, ये इंटीजर पार्ट हो गया, और बेटा ये हमारा रह गया फ्रैक्शन पार्ट। ये दो पार्ट हो गए। तो इंटीजर और फ्रैक्शन पार्ट दोनों में आपको पावर मेथड लगाना है। तो पावर मेथड कैसे लोगे? इट्स सो इजी। सबसे पहले आपको क्या करना है कि राइट डाउन द फर्स्ट बिट। फर्स्ट बिट क्या है आपका 1, ये 1 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई करोगे? बेस ऑफ दिस नंबर। तो इस नंबर का बेस क्या है? 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर यहाँ बेस 5 होगा तो 5 से मल्टीप्लाई करो। बेस 6 होगा तो 6 से मल्टीप्लाई करो। तो जिस बेस पर नंबर दे रखा है उसकी हर बिट को उसी नंबर के बेस से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने फर्स्ट नंबर लिखा 1, 1 को मल्टीप्लाई करा 2। अब आपको यहाँ पावर कैलकुलेट करना है। तो ये हमारा इंटीजर पार्ट है, तो सबसे पहले आप इंटीजर डिजिट काउंट करो। तो यहाँ देखो इंटीजर डिजिट कितना है आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो टोटल 6 डिजिट है इंटीजर की। इंटीजर पार्ट के लिए इंटीजर डिजिट काउंट करना है। तो पहला बिट लिखा 1, मल्टीप्लाई करा 2 एंड काउंट द इंटीजर डिजिट्स। तो यहाँ टोटल डिजिट आपका 6 आ रहा है, उसमें से एक कम कर दो, क्योंकि इसमें जो मेथड में जो लगाते हैं वो n-1 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ n का वैल्यू 6 है, तो उसमें से एक माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा आपका 5। तो पहला जो आंसर आएगा 1 इंटू 2 टू दी पावर 5, ये आपका फर्स्ट बिट हो गया। ठीक है, ये बड़ा ब्रैकेट लगा दो। फिर प्लस, अब सेकेंड बिट क्या है आपका 0, तो 0 अगेन मल्टीप्लाई 2, यहाँ एक पावर और कम कर दो, तो ये 2 की पावर 4 हो गया। फिर थर्ड बिट क्या है आपका अगेन 1, फिर अगेन मल्टीप्लाई 2, इसमें से एक और कम कर दो, तो ये 3 हो गया। फिर अगेन 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, फिर अगेन प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, फिर अगेन प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0। तो ये सारा पार्ट आपका इंटीजर के लिए हो गया। तो इंटीजर पार्ट में क्या करना है? इंटीजर बिट्स को लिखते जाओ, उसको बेस से मल्टीप्लाई करो, और यहाँ जो पावर स्टार्ट होगा वो n-1 होगा, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ इंटीजर डिजिट्स। तो ये हमारा मेथड हुआ फॉर इंटीजर पार्ट। देन फर्दर इसी में प्लस कंटिन्यू करो फ्रैक्शन पार्ट। तो फ्रैक्शन पार्ट में फर्स्ट बिट क्या है 1, तो अगेन आपको 1 लिखना है 1, फिर इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? बेस से करना है। लेकिन यहाँ जो पावर रहेंगी वो माइनस में स्टार्ट होंगी, -n बोला जाता है। तो n का वैल्यू क्या है 1 है, तो ये हो जाएगा -1। तो 1 इंटू 2 की पावर -1 फर्स्ट वैल्यू आएगा। फिर प्लस सेकेंड बिट अगेन 1 है, तो ये 2 की पावर -2 हो जाएगा। तो ये जो टोटल नंबर आएगा वो आपका ऑटोमेटिक डेसिमल में आएगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना। सिंप्लीफाई करने के बाद आपको फाइनल आंसर जो मिलेगा, देखो इसको सॉल्व करेगा तो कितना आएगा 32। ये वैल्यू क्या होगा 0, ये वैल्यू कितना होगा 8, ये वैल्यू 4, ये वैल्यू 2, ये वैल्यू 1, क्योंकि 2 की पावर 0 का मीन्स क्या होता है 1 इंटू 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद में देखो ये 1/2, तो ये 0.5 हो गया। ये आपका 1/4, 1/4 को हम लोग कितना बोल सकते हैं? 1/4 इज 0.25 एट बेस 10। तो फाइनली जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको जो आंसर आएगा वो 47.375 एट बेस 10। तो ये नंबर देखो ऑटोमेटिकली आपका डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। सो दिस इज एनी बेस टू डेसिमल। एनी बेस टू डेसिमल मेथड से आप किसी भी बेस के नंबर को डायरेक्टली डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इट्स टू इजी। आपको सिंपल पावर मेथड फॉलो करना है।
ठीक है। देखो इसी सीरीज़ में एक दूसरा क्वेश्चन और कर लेते हैं, जिससे आपके डाउट और क्लियर हो जाए। जैसे मान लो हमने यहाँ एक नया क्वेश्चन बना दिया। सपोज़ ये हमने एज्यूम कर लिया कि 125.67 और ये नंबर मान लो आपका 63 मान लो, सपोज 63, 125.63 और ये इसका जो बेस है वो आपका मान लो 7 है। 7 इज़ एनी बेस, क्योंकि यहाँ बेस 7 है तो इसमें जो डिजिट रहेगा वो 0 to 6 तक जाएगा, क्योंकि बेस में जो बेस होता है उसमें जो नंबर ऑफ डिजिट जो यूज़ होता है वो n-1 होता है। अगर आपका बेस 10 है तो उसमें जो डिजिट रहेगा 0 to 9 रहेगा, तो 0 to 9 को अगर काउंट करो 10 हो जाएगा। जैसे बेस 2, तो बेस 2 में क्या रहेगा, 0 to 1 रहेगा, एक कम बिट रहेगा। जैसे बेस 8 है तो 7 तक जाएगा, बेस 7 है तो 6 तक जाएगा। तो देखो इसमें जो हमने क्वेश्चन जो लिया है, इसमें जो बिट्स हैं आपका वो 0 से 6 के बीच में वेरी हो रहा है, इसलिए हमने बेस 7 लिखा है। अगर हम यहाँ 7 लेते तो हमें यहाँ 8 लेना पड़ता, क्योंकि बेस जो है मैक्सिमम बिट से एक ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दे दिया और हमने बोला कि आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो। तो 7 to 10, तो यहाँ वही मेथड हो गया कि एनी बेस टू डेसिमल, तो ये बेस कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ आपने 7 का एग्जांपल ले लिया, तो 7 से आपको बेस 10 पर जाना है। ठीक है, तो मेथड इज अगेन पावर मेथड। तो उसके लिए हमने क्या बताया, सबसे ब्रैकेट लगाइए, फर्स्ट बिट क्या है 1 मल्टीप्लाई बाई बेस का वैल्यू कितना है 7, यहाँ बेस का वैल्यू 2 था, 2 से मल्टीप्लाई करा था, यहाँ 7 है 7 से मल्टीप्लाई करा। देन काउंट द नंबर ऑफ इंटीजर डिजिट्स, तो इंटीजर डिजिट कितना है यहाँ पे 3, 1 2 3, उसमें से एक कम कर दो तो यहाँ पावर आ जाएगी 2। तो पहला बिट हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2, क्लियर। फिर प्लस सेकेंड बिट का वैल्यू कितना है 2, अगेन मल्टीप्लाई 7, यहाँ 2 है तो एक कम कर दो, 7 की पावर 1। फिर नेक्स्ट बिट कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 7 की पावर 0, तो ये हमारा इंटीजर पार्ट हो गया। देन उसके बाद प्लस फ्रैक्शन पार्ट के लिए फर्स्ट बिट क्या है 6 मल्टीप्लाई 7 की पावर -1 हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ -1 में पावर चलता है, -1 -2 -3, तो यहाँ भी 2 बिट है तो -2 तक जाएगा, 3 होता तो -3 तक जाता। तो फर्स्ट बिट क्या था 6 मल्टीप्लाई 7 की पावर -1, फिर अगेन प्लस करेंगे 3 मल्टीप्लाई 7 की पावर -2। इसको जब सॉल्व कर लोगे तो वो आपका नंबर डेसिमल आएगा। ठीक है, तो सिंप्लीफाई आप इजीली कर सकते हो। तो 7 की पावर 2 इट इज़ अप्रोक्सीमेट 49 हो जाएगा, 7 की पावर 1 तो ये 14 हो गया, 7 की पावर 0 की वैल्यू 1 तो ये प्लस का 5 हो गया, प्लस ये आपका 6/7 हो गया, प्लस ये 3/49 हो गया। इसको बेटा आप सॉल्व कर लेना, दैट इज़ योर फाइनल आंसर। तो इस टाइप से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। ओके, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर हम यहाँ एक नया क्वेश्चन और बना दें, सपोज इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए कि कन्वर्ट 637 एट बेस 9 टू बेस 5, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कि 637 टू 9 टू बेस 5 में आपको कन्वर्ट करना है, तो देखो यहाँ 9 से 5 के लिए कोई डायरेक्ट मेथड नहीं, क्योंकि हमने आपको दो मेथड बताया। फर्स्ट मेथड क्या था कि डेसिमल टू एनी बेस, डेसिमल टू एनी बेस, और सेकंड मेथड आपको बताया एनी बेस टू डेसिमल। तो अगर नंबर डेसिमल है तो एनी बेस में जा सकते हो, अगर नंबर एनी बेस तो डेसिमल में जा सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको बेस 9 टू बेस 5 का क्वेश्चन दे दिया, तो ना तो नंबर डेसिमल है ना ही आपका एनी बेस है। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले आपको बेस 9 टू बेस 10 पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ आपका लगेगा एनी बेस टू डेसिमल, क्योंकि बेस 9 से बेस 10 पे आप जा सकते हो। तो एनी बेस टू डेसिमल, जब डेसिमल मिल जाएगा देन इसके बाद आप लगाओगे डेसिमल टू एनी बेस। तो इधर आपको बेटा लगाना है पावर मेथड लगाना है, और यहाँ आपको लगाना है डिवीजन प्लस
मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये मेथड आपको फॉलो करना है। तो ये क्वेश्चन 2 स्टेप में होगा। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा वो 7 मार्क्स के लिए रहेगा। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं एनी बेस टू डेसिमल। तो ये नंबर आपको 637 एट बेस 9 दे रखा है। तो आप क्या करोगे इसको, ये स्टेप फर्स्ट है आपका, ठीक है। स्टेप फर्स्ट में इसको आपको क्या करना है, बेस 10 पे ले जाना है। तो बेस 10 पे ले जाने के लिए मेथड क्या था, पावर मेथड लगाना है। तो फर्स्ट नंबर क्या होगा 6, पावर मेथड में पहले डिजिट लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाई बेस, बेस का वैल्यू कितना 9, क्योंकि बेस 9 पे दे रखा है। तो ये 6 इंटू 9। अब यहाँ डिजिट काउंट करो, यहाँ कितना डिजिट है 3, उसमें एक कम कर दो तो यहाँ वैल्यू आ जाएगा 2। तो 6 इंटू 9 की पावर 2, देन इसके बाद प्लस, ठीक है। फिर सेकेंड बिट क्या है आपका 3 इंटू 9 की पावर 1। फिर थर्ड बिट क्या है आपका 7 इंटू 9 की पावर 0। तो ये नंबर आपका हो जाएगा डेसिमल। तो आप इसको विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर इजीली सॉल्व कर सकते हो कि 9 इंटू 9 मल्टीप्लाई 6। तो ये आपका आ जाएगा 486 प्लस 3 इंटू 9, 9 3 ज़ा 27, 9 इंटू 3 27 हो गया, प्लस ये आपका 1 हो गया, तो यहाँ वैल्यू 7। तो ये सारा को जोड़ लेना, जोड़ने के बाद आपको कितना मिलेगा 486। तो ये 520 समथिंग आएगा। तो ये आपको मिल गया 520 एट बेस 10। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया कि डेसिमल टू एनी बेस, सॉरी एनी बेस टू डेसिमल। तो आपके पास अब डेसिमल नंबर आ गया। अब डेसिमल नंबर से आप बेस 5 पे इजीली जा सकते हो। तो देन स्टेप 2 में आपको क्या करना है, स्टेप 2 में आपको लगाना है डेसिमल टू एनी बेस। अब यहाँ एनी बेस मेथड लगाना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, देयर इज ओनली इंटीजर वैल्यू। तो यहाँ आप लिख लो ये 520, दिस इज द इंटीजर वैल्यू। इसको डिवाइड किससे करोगे, डिवीजन मेथड लगाना है। किस बेस पर जा रहे हो 5, तो 5 से डिवाइड करोगे, तो डिवाइड बाई 5 से इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ जो रिमाइंडर वैल्यू होगा आपको वो लिखना है, ठीक है। तो देखो 5 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 5 बन जाए 5 हो जाएगा, 2 डिवाइड नहीं होगा, न जाने का 0 हो जाएगा, और ये 4 आ जाएगा। तो ये टोटल 104 टाइम्स डिवाइड होगा, रिमाइंडर वैल्यू क्या बचा 0। फिर हमने इसको 5 से फिर डिवाइड किया, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स 20 टाइम्स हो जाएगा, और रिमाइंडर आपका आ जाएगा 4, ठीक है। फिर 5 से डिवाइड करेंगे 20 को, तो ये 4 टाइम जाएगा, रिमाइंडर आपका अगेन 0 हो जाएगा। फिर 5 से 4 को डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो ये जो वैल्यू यहाँ से उठ के आपका 4 इधर आ जाएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। तो 5 से इसको डिवाइड कर दिया। देन लिखने का मेथड सिंपल, ये फर्स्ट बिट होगा, ये सेकंड बिट होगा, ये थर्ड बिट होगा, ये आपका फोर्थ बिट होगा। तो फर्स्ट बिट क्या है आपका 4, सेकंड बिट 0, देन 4, देन 0। सो दिस इज एट बेस 5। और यहाँ नंबर क्या था आपका 637 एट बेस 9। तो फाइनल आंसर आपका ये रहेगा। तो इस टाइप से आप एनी बेस टू एनी बेस कर सकते हैं। तो एनी बेस टू एनी बेस जब भी क्वेश्चन आएगा तो पहले आपको डेसिमल में जाना है, देन डेसिमल टू एनी बेस मेथड लगाना है। ओके, थैंक यू।